प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, सबको आज कोरोना लॉकडाउन 2 के 18वें दिन यानी 2 मई को मैं राजीव चंडीगढ़ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो लोग अभी तक जो मैंने आसन व प्राणायाम करवाए हैं, वैसे तो जो प्राणायाम है बड़ी साधारण सिंपल चीज़ है। हमारे चारों तरफ भगवान ने एक प्राणवायु, जिसको हम मेडिकल साइंस में ऑक्सीजन कहते हैं, वो चारों तरफ भरी पड़ी है और वो हमें बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर खींचना, जिससे कि हमारी बीमारियां दूर हों। जैसे किसी व्यक्ति को ज़्यादा रोग लग जाते हैं तो डॉक्टर उसे ऑक्सीजन देते हैं। हमारे फेफड़े आमतौर पर 40 से 50% ही काम करते हैं, लेकिन जो लोग लंबी श्वास भरते हैं और प्राणायाम करते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और शरीर से रोग निकलने शुरू हो जाते हैं। तो प्राणायाम बड़ी सिंपल चीज़ है। और इसी तरह जो आसन है, सूक्ष्म व्यायाम आज हम लोग करेंगे। जो लोग मुश्किल व्यायाम नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने हैं, जैसे पहले नीचे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के भी इनको किया जा सकता है, टेबल पे बैठ के, बेड पे बैठ के दोनों पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना और उसके बाद दोनों पैरों को आगे पीछे करना। इनको कम से कम 20-20, 25-25 बार हम लोग करें। फिर दोनों पैरों को आगे और पीछे। ये देखने में बड़े ही साधारण लगते हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद इनको क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमाना। तो उसके बाद एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर के घुटने के ऊपर वाले हिस्से पे रखना और पैर को इस तरह गोल गोल घुमाना। ये देखिए, 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा। फिर इसी तरह इस पैर को मोड़ के बिल्कुल अपने पेट के पास ले आएंगे और नीचे लगाना और छाती से श्वास छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए जमीन पे। अब इसको तेज हिलाना। बिल्कुल साधारण व्यायाम है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़े आराम से कर सकता है। अब हिप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको गोल गोल घुमाना। जिनके हिप्स के ऊपर एक्स्ट्रा मास जमा हो जाता है उसके लिए सीधा। हर व्यायाम को पहले सीधा और फिर ऑपोजिट जरूर करें। इसी तरह सेम अभ्यास दूसरे पैर से, पैर को गोल गोल घुमाना 10 बार, 15 बार, जितने बार क्लॉकवाइज उतने बार ही एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद पैर को पेट के पास श्वास भरना, खाली करना। अब तेज हिलाना। अब गोल गोल घुमाना घुटने को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इसको हम हाफ बटरफ्लाई भी कहते हैं, फुल बटरफ्लाई। दोनों पैरों को आपस में जोड़ना, श्वास भरना, घुटनों को नीचे लगाने का प्रयास और खाली करते हुए एक, पूरे पेट को दबाना। 2 सूक्ष्म व्यायाम अति महत्वपूर्ण। कभी भी आपके जोड़ों में, पैरों में, टांगों में दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे दोनों हाथों को शिकंजा बना के अपनी उंगलियों को पकड़ लें, फिर पैरों को धीरे धीरे हिलाएं। ये फुल बटरफ्लाई पोज में आएंगे। धीरे 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 नीचे झुकना। ये देखिए, ये फुल बटरफ्लाई पोज है। अब इसके बाद कंधों के, जैसे मैंने बताया था कि कछुआ चाल बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है हार्ट के लिए। श्वास को भरना, खाली करना। तो ये सारे सूक्ष्म व्यायाम। ऑपोजिट, जैसा मैंने कहा था कि ये व्यायाम हम अपने बच्चों को अवश्य कराएं, क्योंकि बच्चे जब इसको करेंगे तो उनको इसका बहुत अधिक लाभ रहेगा और पूरा जीवन उनका
तंदुरुस्ती से निकलेगा। बच्चों को संस्कार दें, बच्चों के लिए पैसा जमा करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि अगर बच्चे आपके सपूत हैं तो वो अपने आप ही पैसा कमा लेंगे, और अगर कपूत हैं तो आपका कमाया हुआ पैसा भी वो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो इस दृष्टि से जे एक कहावत है, जे पूत सपूत तांक्यो धन संचिए, जे पूत कपूत तांक्यो धन संचिए। और ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना पैसा भी हमारा, आप ये सोचिए कि जितना पैसा अंतिम समय में बैंकों में पड़ा रह जाएगा, वो समझ लिए हमने जीवन में उतना ही फालतू काम किया है, बेकार काम किया है। तो इसलिए ज़्यादा पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल जितना हमारे जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, उतना पैसा ही हम जोड़ने की कोशिश करें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, उसी तरह प्राणायाम, जैसे हम लोग लंबी श्वास भरें, दिन में भी लंबी लंबी श्वास भरने की हम लोग कोशिश करें। आज मैं आपको एक नई थेरेपी बताऊंगा जिसको हम स्वर थेरेपी कहते हैं। ये स्वर थेरेपी क्या है? हमारे ये जो दो नासिका छिद्र हैं, इसमें एक ईड़ा नाली है, एक पिंगला है। जो लेफ्ट है ये इसको ईड़ा कहते हैं, चंद्र नाड़ी, ये ठंडी नाड़ी है। और इसी तरह जो राइट है ये पिंगला नाड़ी है, यानी सूर्य नाड़ी, ये गर्म नाड़ी है। तो जब भी हमने खाना खाना है तो आप कोशिश कीजिए, जब आप प्राणायाम करेंगे तो ये दोनों स्वर, क्योंकि ये दोनों स्वर इकट्ठे एक साथ नहीं चलते, एक बारी में एक स्वर चलता है और एक कम चलता है, एक बिल्कुल खुला रहता है। आप जब चेक करेंगे तो देखिए इस टाइम मेरा लेफ्ट चल रहा है। तो एक बड़ा अच्छा बताया हुआ है, दाएं स्वर भोजन करें, यानी जब हमारा दायां स्वर खुला है राइट वाला, तो अगर हम भोजन करेंगे, ये गर्म है स्वर अपना सूर्य नाड़ी, तो जब भोजन करेंगे तो भोजन हमारा बहुत जल्दी पचेगा। बाएं पीवे नीर, जब हमने पानी पीना है तो हमारा बायां स्वर खुला रहना चाहिए। ऐसा संयम तब करे स्वस्थ रहे शरीर। तो इन दोनों के बीच में हमारे एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसको मध्यमा नाड़ी कहते हैं, और वो आमतौर पर सुप्त रहती है। तो ये दोनों नाड़ियाँ, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हमेशा पीठ सीधी, कमर सीधी करके बैठिए, तो एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ऐसा क्यों है, कमर को सीधा करके क्यों बैठना है? तो देखिए ये जो दोनों नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ये हम यानी चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना, ये हमारे ब्रेन से होती हुई हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती हैं, इस तरह रीढ़ की हड्डी के दोनों आसपास। अगर जब हम श्वास भरते हैं तो इनमें ऑक्सीजन जाती है बहुत सारी, और वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में फैलती है। अगर आप देखिए, अगर पानी की पाइप है, अगर वो सीधी है तो उसमें पानी पूरे वेग से, प्रेशर से जाएगा, लेकिन अगर हम उस पाइप को ऐसे मोड़ देंगे तो पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जब भी हम बैठें, हमारी कमर को सीधा करके बैठें। जब हम अपनी कमर को ऐसे गोल करके बैठते हैं तो और श्वास लेते हैं तो हमारी जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम जानी शुरू हो जाती है। तो इस दृष्टि से हम कोशिश करें कि हम जब भी बैठें कमर सीधी, पोस्चर का पूरा ध्यान रखें। पोस्चर हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किस पोस्चर में बैठते हैं, कभी भी पीठ को गोल करके मत बैठिए। तो इस तरह ये जो है स्वर थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि भोजन करने के बाद बाएं करवट लेटना है। इसका अर्थ क्या है? जब हम बाएं करवट लेटते हैं तो जिस करवट हम लेटते हैं उससे अपोजिट हमारा स्वर चलना शुरू हो जाता है। अगर आप बाएं करवट लेटेंगे तो आपका दायां स्वर चलेगा। तो भोजन करके बाएं करवट अगर हम लेटेंगे तो हमारा जब दायां स्वर चलेगा तो भोजन बहुत जल्दी ही हमारा हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह, और एक कभी भी भोजन जो है वो रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर वही हमारी जो जठराग्नि है ये बिल्कुल शांत हो जाती है। और जितना भी हम भोजन करते हैं रात को, जैसे हम लोग शादियों में 11, 12 बजे खाते हैं, तो बहुत अत्यंत ही नुकसानदायक है। वो भोजन हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है और वो सड़ना शुरू हो जाता है, और सुबह तक वो बिल्कुल सड़ जाता है, और हमारे शरीर में गैस, जलन, एसिड, इस तरह की सारी चीज़ें पैदा होनी, मोटापा विशेष तौर पर ये पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। तो आज मैंने
आपको ये छोटी छोटी बातें जीवन जीने के लिए और सूक्ष्म व्यायाम, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम हम सूक्ष्म व्यायाम तो जरूर करें। अपने जीवन में योग, आसन व प्राणायाम को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और तंदुरुस्त जीवन जिएं। तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे था। कल अंतिम जो दिन है सेकंड लॉकडाउन का, उस दिन मैं आपके सामने नई जानकारी, नए आसन में प्राणायाम लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय भारत।